Hello everyone. Today I am going to discuss about some important questions which are related to the pharmacology and which are very helpful for your upcoming exams for the form second year. First question is bronchodilators and give its detail. Bronchodilator होता क्या है, which type of the drugs comes in this category and pharmacological action क्या होता है उसके बारे में आपको बताना होगा. सेकेंड क्वेश्चन पूछता है लैक्जेटिव एंड परगेटिव्स. व्हाट आर लैक्जेटिव एंड परगेटिव क्या होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है. एनसेड्स. थर्ड क्वेश्चन आपका है एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्लासिफिकेशन पूछता है, इनमें से किसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट. फिर पूछता है जनरल एनेस्थेटिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. व्हिच क्लास of the drugs comes under the general anesthetics. What are the properties of the drugs? फिर क्वेश्चन पूछता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से आएंगे उनके बारे में बताना है एंड सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कैन आल्सो आस्क, है ना. तो इसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, उनके बारे में पूछता है. फिर अगला क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है. तो वी हैव रिटन सम क्वेश्चंस एट द पेपर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम, है ना, कि उनको नोट आपको कर लेना है. एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी होती है, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि डायूरेटिक्स क्या होते हैं, है ना. डायूरेटिक्स पूछता है या एंटी डायूरेटिक पूछ लेता है, उसका क्लासिफिकेशन विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फिर एक पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स विद इट्स प्रॉपर्टीज. क्या प्रॉपर्टीज या फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होंगे, इसके बारे में पूछता है. फिर एक क्वेश्चन आता है कि जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, जो ड्रग्स होते हैं उनका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछता है. फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया और मोस्ट ऑफ टाइम में पूछा जाता है. या पूछता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फिर क्वेश्चन आता है कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स. ओपियोइड एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको क्लासिफिकेशन आता होना चाहिए, उनका मैकेनिज्म क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें पूछता है. एंटीकोगुलेंट ड्रग्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है. एंटी एमेटिक्स, जैसे प्रीवियस ईयर में एमेटिक्स पूछा था, एमेटिक्स पूछेगा, मान लो पूछा आपसे एमेटिक्स, तो एमेटिक में कितना लिखेंगे, तो एमेटिक को डिस्क्राइब करिए, उसके बाद में उससे रिलेटेड जो ड्रग्स होते हैं एंटी एमेटिक्स होते हैं उनको आपको बताना होगा. एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स विद देयर क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. तो एंटी न्यूप्लास्टिक या एंटी कैंसर पूछता है ना. तो कैंसर को ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है, तो आपको ये आता होना चाहिए. एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं ड्रग्स, ये पूछता है. ड्रग्स यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर, अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है पेप्टिक अल्सर से, तो उस केस में कौन सी ड्रग्स आपको यूज करनी है. सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक क्या होता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है. फिर एंटीवायरल एंड एंटी फंगल ड्रग्स क्या होते हैं या एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हार्मोनल प्रिपरेशन में पूछता है या बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जो आपकी होती है उनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है ना. तो आपको ये चीज़ आती होनी चाहिए. फिर टॉपिक वाइज अगर हम बात करें, जैसे बायोलॉजिकल्स में बायोलॉजिकल की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, इंडिकेशन क्या होते हैं और एग्जाम्पल क्या होते हैं, यहाँ से पूछ सकता है. केमोथेरेप्टिक एजेंट में जैसे हम बात करें पेंसिलिन की पूछता है, जैसे प्रीवियस ईयर में पेंसिलिन को पूछा था, इंपॉर्टेंट है. फ्लोरोक्विनोलॉन्स के बारे में पूछता है, टेट्रासाइक्लिन पूछ लेता है. या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो प्रीवियस ईयर में पूछा था, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में दिया जाता है. या और इम्पॉर्टेंट है दो टॉपिक, एंटी मलेरियल एजेंट्स हैं और या एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है. जैसे फिर तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है ऑटोकॉइड्स आते हैं. ऑटोकॉइड्स में फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ लेता है. फिर हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट चैप्टर है, वहाँ से पूछता है, जैसे थायराइड हो गया या एंटी थायराइड ज़्यादातर पूछता है. इंसुलिन
इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा था, तो कोई ज़रूरी नहीं इस बार है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सारे देखो पढ़ना सारे हैं, ये नहीं कि केवल यही पढ़ना। जो इम्पॉर्टेंट है उनको अच्छे से आप प्रायोरिटी दीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। और प्रिपेयर तो आपको सब कुछ करना है, और वहाँ पे काम रह के आपको आंसर देना है, ना कि बहुत ज़्यादा हाइपर होके नहीं देना है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, हाइपर होंगे तो आप आती होती और भूल जाते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा था, तो हो सकता है इस बार ना पूछा। फिर ऑक्सीटोसिन या कार्टिकोस्टेरॉइड में से एक इम्पॉर्टेंट है, इस बार हो सकता है, आने के चांसेस ज़्यादा है। फिर ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी, इसमें से एंटी डाययूरेटिक ड्रग क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें से पूछ सकता है, या तो शॉर्ट में या लॉन्ग में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है या तो डाययूरेटिक या एंटी डाययूरेटिक, तो ये आएगा क्वेश्चन पे, और 2 ही टॉपिक है तो एक आना ही आना है, तो एंटी डाययूरेटिक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर ड्रग्स एक्टिंग ऑन दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट चैप्टर है, उसमें से एंटी अल्सर ड्रग्स जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा था, जैसे एंटी एमेटिक, तो एमेटिक पूछा था प्रीवियस ईयर में, तो एमेटिक की डेफिनेशन लिख के एंटी एमेटिक के बारे में बताना रहेगा। फिर लग्जेटिव एंड परगेटिव भी पूछा था। फिर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आता है टॉपिक एंटी डायरियल ड्रग्स, तो ये इस बार आने के चांसेस हैं, तो इस वजह से इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। फिर 7 चैप्टर है ब्रोंकोडायलेटर, जिसमें से पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकोडायलेटर आने के चांसेस हैं इस बार, हो सकता है, या म्यूकोलाइटिक एजेंट्स आ सकते हैं। फिर ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स है, उनमें से हेमेटोनिक एजेंट्स जो प्रीवियस ईयर में पूछा था, लग्जेटिव पूछ लिया था, टर्मिनोलॉजी करके पूछा था, और म्यूकोलाइटिक एजेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये तो आपके उसमें ऐसे है ना, ब्रोंकोडायलेटर्स और एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक, ये चैप्टर 7 से। ब्लड फार्मिंग एजेंट्स जो होंगे, ब्लड फार्मिंग एजेंट्स में जैसे हेमेटोनिक एजेंट्स हो गया, ये पूछता है, और एंटी प्लेटलेट एजेंट्स जो होंगे इस बार, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जो चैप्टर 6 है ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फार्मिंग ऑर्गन्स, इससे रिलेटेड है हेमेटोनिक एजेंट्स और एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, या थ्रोम्बोलाइटिक है। देखना आपको सारे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, आप प्रिपेयर कर लीजिए सारी चीज़ें, आने को एग्जाम में कुछ आ सकता है, ना आप देखने गए ना। ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें से एंटी हाइपरटेंसिव का क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा ही जाता, मोस्ट ऑफ टाइम आप जितने भी प्रीवियस ईयर के उठाएंगे पेपर, एंटी हाइपरटेंसिव पूछा है। एंटी एरिथमिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, CHF और ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आने के चांसेस हैं, ये भी आ सकता है, या ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा था, तो इम्पोर्टेंट है। फिर है चैप्टर आपका ड्रग एक्टिंग ऑन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जनरल एनेस्थेटिक, इसमें से पूछता है, इसका क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, एंटी कन्वल्सेंट पूछ सकता है, या ओपियोइड एनाल्जेसिक, इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट सारे हैं, यू हैव टू प्रिपेयर, बट दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल। ड्रग एक्टिंग ऑन दी आई, इसमें से माइड्रियाटिक्स या मायोटिक्स पूछता है, और यह ड्रग यूज्ड इन ग्लाइकोमा, तो मे भी चांसेस हैं तीनों में से एक कोई पूछेगा, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट। ड्रग्स एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से जो आता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, शॉर्ट में पूछ लेते हैं, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ सकता है। फिर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स क्या होते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे लोकल एनेस्थेटिक भी पूछता है, या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एनसेड्स कैटेगरी क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन पूछता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर आपका जो पहला यूनिट है जनरल फार्माकोलॉजी, उसमें से इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी पूछता है, वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस या तो पूछ लेता है, पिछली बार में ओरल रूट के एडवांटेज क्या थे और डिसएडवांटेज क्या थे, इसके बारे में पूछा था। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन में, ये भी इम्पोर्टेंट है, बट दिस क्वेश्चन वाज अराइव्ड इन प्रीवियस ईयर, तो हो सकता है इस बार ये आने के बजाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, ये हमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये आ सकता है, जिसको मेटाबॉलिज्म के नेम से पूछता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स कितने हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर होंगे जो मेटाबॉलिज्म के रेट को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, और अगर किसी स्टूडेंट के पास में कोई नोट्स रिलेटेड इशू है, नहीं है, तो दे कैन कॉन्टेक्ट टू मी, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे सारे नोट्स अवेलेबल कर दूँगा। ओके, थैंक यू।